मऊ के बच्चों, मऊ के बच्चियों के बेहतर सुखमय भविष्य के लिए कई महीने से हम इस प्रयास में थे कि मऊ में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जाए। संयोग से हमारे पूर्व परिचित अधिकारी अरविंद पांडे जी यहाँ जिला रोजगार अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई, तो मैंने उनको फिर से चाबी कसी कि भाई ये बात मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रही है, कुछ करिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बड़ा रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 5000 वैकेंसी के साथ 27 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है। इसमें कुछ कंपनियां तो वास्तव में बहुत बड़ी हैं, टाटा मोटर्स जैसे है, मारुति सुजुकी है, GMR है, और भी तमाम कंपनियां। एक कंपनी का नाम मैं लेना अपने भाषण में भूल गया था। उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम जो बस चलाता है वो भी यहाँ बैठ करके ड्राइवरों का सिलेक्शन कर रहा है। 5 ड्राइवरों का उन्होंने कर भी लिया है सिलेक्शन। तो इस प्रकार की बड़ी और ज़्यादा वैकेंसी वाली कंपनियां यहाँ आई हुई हैं। लगभग 5000 वैकेंसी के साथ वो लोग इंटरव्यू का प्रक्रिया कर रही हैं। लगभग 3000 इंटरव्यू हो चुके हैं और कई सौ बच्चों का सिलेक्शन भी, 500 कुछ बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी मैं जब 1 घंटा पहले उनसे मिला था तब तक हो चुका था। उसकी संख्या और भी मुझे लगता है शाम तक बढ़ करके हज़ारों के ऊपर ये संख्या जाएगी। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आने वाले दिनों में रोजगार मेले का और भी आयोजन हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों के साथ मिलकर के, रोजगार अधिकारी के साथ मिलकर के कराएंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। और उसके लिए मैं बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई दूंगा। हम इस प्रयास में थे कि मऊ में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जाए। संयोग से हमारे पूर्व परिचित अधिकारी अरविंद पांडे जी यहाँ जिला रोजगार अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई, तो मैंने उनको फिर से चाबी कसी कि भाई ये बात मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रही है, कुछ करिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बड़ा रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 5000 वैकेंसी के साथ 27 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है। इसमें कुछ कंपनियां तो वास्तव में बहुत बड़ी हैं, टाटा मोटर्स जैसे है, मारुति सुजुकी है, GMR है, और भी तमाम कंपनियां। एक कंपनी का नाम मैं लेना अपने भाषण में भूल गया था। उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम जो बस चलाता है वो भी यहाँ बैठ करके ड्राइवरों का सिलेक्शन कर रहा है। 5 ड्राइवरों का उन्होंने कर भी लिया है सिलेक्शन। तो इस प्रकार की बड़ी और ज़्यादा वैकेंसी वाली कंपनियां यहाँ आई हुई हैं। लगभग 5000 वैकेंसी के साथ वो लोग इंटरव्यू का प्रक्रिया कर रही हैं। लगभग 3000 इंटरव्यू हो चुके हैं और कई सौ बच्चों का सिलेक्शन भी, 500 कुछ बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी मैं जब 1 घंटा पहले उनसे मिला था तब तक हो चुका था। उसकी संख्या और भी मुझे लगता है शाम तक बढ़ करके हज़ारों के ऊपर ये संख्या जाएगी। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आने वाले दिनों में रोजगार मेले का और भी आयोजन हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों के साथ मिलकर के, रोजगार अधिकारी के साथ मिलकर के कराएंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। और उसके लिए मैं बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई दूंगा। मंत्री जी ऐसा नहीं है, मैंने बताया कि उनके पास वैकेंसी काफ़ी है। हमारी अपनी स्किल को बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है, मैं नाम पुनः दोहरा रहा हूँ, जिन बच्चों को दिवाकर जी रोजगार का ऑफर मिल चुका है उन बच्चों में, और उन बच्चों में जिनको आज ऑफर नहीं मिला है, मैं अपनी भाषण में भी कह रहा था, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आधे से ज़्यादा लोगों को ऑफर मिल रहा है, आधे लोगों को जिनको नहीं मिल रहा है उनको अपने स्किल को थोड़ा और रिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हथियार को हमें और तेज़ करना पड़ता है, आरी को और रगड़ना पड़ता है, तेज़ करने के लिए उसका मूर्छा छुड़ाना पड़ता है, वही काम सिर्फ बच्चों को करना है। उसके बाद उनको भी, उनके लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। आपने पूर्ववर्ती सरकारों पे भी कोसा है, उन्होंने शिक्षा को लेके, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड भी सामने है, आपने कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि नकल के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने 25-30 साल पहले जो एक सेल्फ सेंटर करके नकल मराने की एक पूरी प्रक्रिया को शुरू करके, एक कल्चर, एक संस्कृति नकल की शुरू करके अपना राजनीतिक उल्लू तो सीधा कर लिया, अपना राजनीतिक लाभ तो ले लिया, लेकिन इस प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने किया है। और ऐसा नुकसान किया है
कि जो पीढ़ियों तक, वर्षों तक, दशकों तक हम लोग उस नुकसान से भुगतते रहे, उसको भुगतते रहे। मंत्री जी